विगत कुछ दिनों पूर्व पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक डकैती की घटना होती है और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। और इस पूरे मामले को लेके जो पीड़ित पक्ष हैं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी आते हैं और उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेके पुलिस गंभीरता दिखाती है और इस पूरे मामले का खुलासा जब पटना के टाउन डीएसपी अशोक सिंह ने की तो काफ़ी हैरत वाली बातें सामने आई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से डकैती की जो बातें की जा रही थी वो पूरी तरह से फर्जी है और ये आपसी विवाद का मामला है। क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए टाउन डीएसपी कह रहे हैं, जरा आप सुनो। जो घटना बता रहे हैं उसका पूरी तरह से हम लोग जांच पड़ताल किए हैं, अनुसंधान हर बिंदु पर किया गया है। मैंने पर्यवेक्षण भी कर लिया है और हर एंगल से हम लोग जांच पड़ताल पूरी कर लिए हैं। अभी तक के जांच पड़ताल के पश्चात यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदक बलराम सिंह के द्वारा जो घटना कदमकुआं थाना में प्रतिवेदित कराई गई थी दिनांक 21 की रात्रि में, वो घटना पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत हो रही है और सत्य प्रतीत हो रही है। और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे घर में 6-7 व्यक्ति घुस गए थे और डकैती किए थे, जबकि उनके घर में कोई भी किसी तरह का घटना घटित नहीं हुआ है। हम लोग अगल बगल के लोगों से, उनके जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनका भी हम लोगों ने विस्तृत में बयान लिया है। उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को भी घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, कहीं से भी हो हल्ला नहीं मिला। उनके घर में एक कुत्ता भी था, कुत्ता ने भी किसी तरह का आवाज़ नहीं किया। और अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि जब मीडिया कर्मी और प्रशासन के लोग, थाना के लोग आए तो हम लोग को जानकारी हुआ कि इनके यहाँ कोई घटना घटी है। इसके अलावे उनके घर के अगल बगल में ही रास्ता में रोड पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। जैसा कि उनके द्वारा दिया गया था कि 20-21 के रात्रि में 3 बजे घटना घटित किया गया है। हम लोग 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे भोर तक सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। उस बीच में किसी तरह का कोई भी आवागमन गली में नहीं हुआ है। और इसके अलावे यह भी बात प्रकाश में आई है कि उनके जो मोहल्ले के हैं, जिनके साथ उनका पूर्व से विवाद चल रहा है, उन लोगों के द्वारा लगभग 1 माह पहले दिनांक 25/11/23 को एक कदमकुआं थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें एक आरोप लगाया गया था कि बलराम सिंह और उनके और भी गोतिया लोग के द्वारा उनके कैंपस में घुसकर उसमें लोग अवैध रूप से घुस गए थे और घुस करके उसमें अपना दिन भर उसमें रहे भी थे, जिसके संबंध में कदमकुआं थाना में केस दर्ज किया गया था। तो उस संबंध में कदमकुआं थाना के द्वारा दोनों पक्षों के ऊपर 144 की कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब के यहाँ प्रतिवेदन भी दिया गया है, जिसमें एसडीएम महोदय के द्वारा दोनों पक्षों से कागजात की मांग की गई थी। प्रथम पक्ष जो रेणु सिंह है, उनके द्वारा कागजात प्रस्तुत किया गया, लेकिन द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत एसडीएम साहब के न्यायालय में नहीं किया गया था। और जैसा कि इस घटना में इन्होंने बताया कि हमारे घर से कागजात की भी चोरी हुई है, तो एसडीएम साहब के न्यायालय से जो कागजात मांगा गया था, तो इनको लगा कि चोरी की घटना यहाँ दर्ज कराते हैं या डकैती, कथित डकैती की, जिसमें कि इन्होंने कागजात चोरी होने का भी आरोप लगाया है।